नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ एरिया में बदमाशों की दहशत का दौर जारी है। सुजानगढ़ के व्यापारी को धमकी, फायरिंग और फिर धमकी के बाद अब छापर कस्बे के 38 साल के व्यापारी अमित मोदी पुत्र रतन लाल को बदमाशों ने फोन कर धमकी दी है। व्यापारी ने छापर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में व्यापारी ने बताया कि 29 अप्रैल को शाम 6:53 पर उनके मोबाइल नंबर पर विदेशी नंबर से फोन आया, जिसमें सामने वाले ने अपना नाम रोहित गोदारा बताया। व्यापारी ने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, जिस पर फोन करने वाले ने कहा कि मैं राजू ठेहर का मर्डर कराने वाला हूँ, जेडीएस ज्वेलर्स के पवन सोनी पर फायरिंग कराने वाला हूँ। अगर मेरे से मिलाकर रहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर व्यापारी ने कहा कि वह अभी गाड़ी चला रहा है, तब उसने कल दोपहर 2 बजे तक सोचकर मेरे को बता देना। इसके बाद 30 अप्रैल को दोपहर 1:56 पर व्यापारी के मोबाइल नंबर पर इसी मोबाइल नंबर से फोन आया, जिसमें खुद को रोहित गोदारा बताते हुए कहा कि आपने नंबर पुलिस को कैसे दिए। इस पर व्यापारी ने कहा कि मैंने तो मेरे परिचित को ही नंबर दी है। तब उसने कहा कि कल तेरे को 50 लाख रुपए देने के लिए कहा था, अब पुलिस को बता दिया तो तेरे को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। इस पर व्यापारी ने कहा कि मेरे इतने रुपए देने की हैसियत नहीं है। तब उसने कहा कि मेरा फोन आने के बाद रुपए की व्यवस्था अपने आप हो जाती है, अब आपको 2 करोड़ देने होंगे, नहीं तो अपना और अपने परिवार का नुकसान भुगतने को तैयार रहना। कल तक फिरौती के रुपयों की व्यवस्था करते हो तो हमें बता देना, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आपको बता दें कि अमित मोदी छापर कस्बे के बड़े कारोबारी और कांग्रेस के नेता है। छापर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। छापर की राजनीति में इनका खासा प्रभाव है। कस्बे में इनका एक आलीशान रिजॉर्ट और फार्म हाउस भी है। छापर थाना इंचार्ज सुमन परिहार ने बताया कि धमकी के बाद व्यापारी को सुरक्षा दे दी गई है। इधर सुजानगढ़ में 26 अप्रैल को ज्वेलर पर फायरिंग के 5 दिन बाद मौके पर पकड़े गए फायरिंग के आरोपी तेजपाल मेघवाल को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे फिर कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। डीएसपी रामप्रताप विश्नोई ने बताया कि तेजपाल से गहनता से पूछताछ की जा रही है। फायरिंग के आरोपियों के संभावित ठिकानों और संपर्क में आए लोगों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अब तक इनके संपर्क में आने वाले दर्जनों युवकों को बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। डीएसपी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपराधी विदेशों में बैठकर अपना मकसद हल करना चाहते हैं। पुलिस पीड़ितों को लगातार सुरक्षा देगी। बदमाश जल्दी गिरफ्तार में होंगे। आपको बता दें कि फायरिंग के 2 नामजद आरोपी गोपाल सिंह और लिखमाराम मेघवाल अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 29 तारीख को मैं जयपुर में था सिविल लाइन में, तब मेरे पास एक फ़ोन आया। बाहर के नंबर से आया था, वो व्हाट्सएप कॉल आया था। मुझे बताया गया कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ बीकानेर से। जान गए क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना। क्यों पहचाने नहीं क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया जो राजू ठेठ की हत्या की थी पता है आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बोला अभी सुजानगढ़ जेडीजे ज्वेलर्स पे फायरिंग हुई है, वो पता है? मैंने कहा हाँ वो पता है, को वो मैंने ही की है। अच्छा, मैंने कहा आप बताइए मुझसे क्या चाहते हो? कि अब आप बताइए, मुझसे मिलके चलने का प्रोग्राम है या प्रशासन का सहयोग लोगे? तो मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ, घर पहुँचूँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा कल कर लेते हैं, आज तो मैं लेट तक पहुँचूँगा घर पे, तो कल मैं गांव जाऊँगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा कि टाइम दे दीजिए। मैंने कहा 1 बजे बात कर लेना। तो उनका मेरे पास 1:56 पर कॉल आया। जब तक मैं सुजानगढ़ पहुँच चुका था, मैं सुजानगढ़ इंटर हुआ तो रोहित गोदारा जी का उसी नंबर से मेरे पास कॉल आया। फिर उन्होंने मुझे कहा हाँ क्या सोचा आपने, क्या विचार किया? मैंने कहा किस चीज़ का? उन्होंने कहा जो मैंने आपको कहा था ना मिल के चलना है या प्रशासन का सहयोग लोगे? तो मैंने कहा मिल के चलने, मैं समझा नहीं, मुझे बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप 50 लाख रुपए हमें दे दीजिए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो आपने देखा है जेडीजे वाले का और का। तो मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 50 लाख की व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाएगी, ना मैं दे सकता। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि पैसे तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, कुछ नुकसान होगा तब आपको पता चल जाएगा, ऐसे कह के फ़ोन काट दिया। तो फिर 2:09 पे वापस में 5-7 मिनट बाद मेरे पास वापस कॉल आया।
उन्होंने कहा आपने मेरे नंबर किसको दिए, प्रशासन को नंबर दिए थे क्या? मैंने कहा हाँ मैंने दिए हैं नंबर, पुलिस प्रशासन को नंबर दिए थे आपके। तो कि ठीक है अब आप पुलिस प्रशासन के पास ही जाइए, वहीं से सहयोग लीजिए, गार्ड ले लीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना अब पूरे 2 करोड़ रुपए ही लगेंगे, अब कोई 50 लाख का मामला नहीं रहा है। आपने प्रशासन को सूचना दी है, पूरे 2 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे और आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। इतना कह के कॉल काट दिया, बस यही बात हुई। थाने में आपने एफआईआर दर्ज करी? हाँ, पुलिस थाना छापर में मैं शाम को पहुंच के मैंने एफआईआर दर्ज। और हमले के मामले में क्या अपडेट है? लड़के का दोबारा रिमांड लिया गया है और बाकी जो नहीं पकड़ेंगे उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो ये अभियुक्त तेजपाल है, इसका न्यायालय में पेश करके 5 तारीख तक पुनः पीसी रिमांड लिया गया है और इसके गहनता से पूछताछ जारी है। और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके संभावित ठिकानों पे संभावित उनके जो गैंग के दूसरे मेंबर और हैं उन पे लगातार दबिश दी जा रही है और उनसे ला के थाने में और सबसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसकी पूरी गैंग के जो लड़के इसमें इन दिनों में सक्रिय हुए हैं या अंडरग्राउंड स्लीपर सेल टाइप इनके लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम जो है उजागर करेंगे और उनसे सबसे पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा दी गई है? पूरी सुरक्षा है, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र बाहर बैठ के फ़ोन करके धमका के अपना मकसद हल करना चाहते हैं। पुलिस सबको पर्याप्त सुरक्षा देगी और जल्दी ही हम इन मुलजिमों को गिरफ्तार भी करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। काले हिरणों के मशहूर तालछापर कृष्णमृग अभयारण्य में अब पर्यटक निजी वाहन से नहीं एंट्री कर सकेंगे। अब यहां सफारी की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसकी शुरुआत सोमवार को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर सूरज सिंह पूनिया ने फीता काटकर की। सेंचुरी की पहली सफारी की बुकिंग झालरापाटन में फॉरेस्ट्री की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट पवन कुमार ने की। पूनिया ने बताया कि पर्यटकों को अब ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। विभाग के तय वाहनों के जरिए ही अभयारण्य में एंट्री दी जाएगी। सफारी में जिप्सी और गोल्फ कार्ट शामिल होंगे। रेंजर उमेश बागोतिया ने बताया कि 1 मई से अभयारण्य में निजी वाहनों से एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब ऑनलाइन सफारी के जरिए ही अभयारण्य में एंट्री दी जा रही है। पर्यटकों को वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य सूरज सिंह पूनिया के अनुसार ऑनलाइन सफारी से न तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगा और न ही वन्य जीवों से छेड़खानी हो सकेगी। विभाग का अधिकृत गाइड पर्यटकों के साथ में रहेगा, जिसके कारण वाहनों की स्पीड नियंत्रित रहेगी, वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। डीएफओ सविता दहिया ने बताया कि सफाई की ऑनलाइन नई व्यवस्था के तहत यहां पर आने वाले पर्यटक सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही अभयारण्य में प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल जिप्सी और गोल्फ कार्ट के 5 वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। 4 से 6 व्यक्तियों के अलग अलग चार्ज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जिप्सी के अलग, गोल्फ कार्ट के अलग फीस तय की गई है। साथ ही नॉर्मल सफारी और प्रीमियम सफारी में इंडियन, नॉन इंडियन और स्टूडेंट्स की अलग दर होगी। ऐतिहासिक ताल छापर में अब सुविधा हुई सफारी से देखने के ना, काजीरंगा में वही है। तालछापर अभयारण्य अपने आप में एक अनोखा अभयारण्य है। ये एकमात्र देश का अभयारण्य है जहां सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक बक का है। इससे ज्यादा ब्लैक बक तो बेलावदार गुजरात में है, लेकिन घनत्व के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो 700 हेक्टेयर में और 4000 से ज्यादा ब्लैक बक है। यहाँ पे 300 से ज्यादा स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 19 स्पीसीज मैमल्स की हैं, रेप्टाइल्स हैं 15 स्पीसीज। तो इन चीजों को देखने के लिए पर्यटन इस तरह से बढ़ा पिछले दिनों में कि इसको नियंत्रित करना जरूरी हो गया। पहले पर्यटन का सिस्टम ये था कि टिकट कटाओ, पूरे दिन अंदर घूमो, और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था। स्टाफ के लोग उसके पीछे पीछे रहते थे नियंत्रित करने के लिए, और एक्चुअली जो अंदर अपनी गाड़ी प्राइवेट लेके जाते थे उनके पूरे नियम पालन करवाने में स्टाफ को बहुत दिक्कत आ रही थी। अब ये सारी चीजें नियंत्रित होंगी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी इसको बहुत सारा सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें सफारी जो करवाएगा क्षेत्रीय लोग, उसके साथ एक गाइड होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पर्यटक को कहाँ कहाँ लेके जाए और किस तरह के नियम को वो फॉलो करे। दूसरी बात, यहाँ पे प्राइवेट जो लोग अपना सफारी और होम स्टे की सुविधाएं उपलब्ध करवाने, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा इस तरह से। और साथ ही साथ ये छुपा हुआ खजाना था, इस तरह से लोगों
इंटरनेट की बुकिंग की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है, तो लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि वो कहीं भी बैठ के इंटरनेट से अपनी बुकिंग करवा के और यहाँ आके भ्रमण कर सकते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।